वेलकम टू माय चैनल आदिशक्ति एस्ट्रेंट टैरो वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरो का रीडर डॉक्टर रेशु और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वर्गो यानी कि जो कन्या राशि वाले हैं उनका मई 2023 में उनका रिलेशनशिप का मैटर्स कैसे रहेंगे, कैसे उनकी लव लाइफ रहेगी, उस सब के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। देखते हैं कि क्या निकल के आता है, उनकी रिलेशनशिप के स्टेटस, किस तरह का स्टेटस उनका निकल के आ रहा है, किस तरह की उनकी लव रिलेशनशिप रहेगी, क्या क्या उनकी लाइफ में होगा, वो हम मई 2023 में यानी कि इस एक महीने के लिए मैं आपके लिए प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि 28 तारीख को यानी कि जिस दिन बगलामुखी जयंती है, माँ पीताम्बरा जयंती है, उस दिन शाम को एक लाइव सेशन होगा जो कि पूरी तरह से फ्री होगा आप लोगों के लिए। उसमें आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा और आपका जो भी क्वेरी है, आप अपना कोई भी एक क्वेश्चन उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे। जब आप पूछें तो अपनी मदर का नाम और अपने शहर का नाम उस क्वेश्चन के साथ ज़रूर लिख के भेजिएगा ताकि मैं ईजिली आपके एनर्जीज़ को डिटेक्ट कर सकूँ, आपके क्वेश्चन का सही प्रेडिक्शन आपको दे सकूँ। तो सेशन को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए मई 2023 की रिलेशनशिप रिलेटेड प्रेडिक्शंस। देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है वर्गोस के लिए। एक कार्ड तो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हुआ है। यहाँ बहुत ही सुंदर कार्ड निकल के आया है। देखिए, आपकी जो फीलिंग्स हैं इस महीने बहुत ही अच्छे रहने वाली हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप मैरिटल रिलेशनशिप हो या कोई फ्रेंडशिप से रिलेटेड रिलेशनशिप हो, लव मैटर्स हो, तो वो जो है एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा इस महीने। आपकी रिलेशनशिप आपके लिए फ्रूटफुल होगी, मतलब अच्छी रिलेशनशिप आपके इस महीने मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि किसी अगर आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी महिला के द्वारा कुछ इस तरह की सिचुएशन जरूर क्रिएट हो सकती है कि आप किसी को, अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दें या वाइफ को गिफ्ट दें और किसी महिला का उसमें इंटरफेरेंस हो कि आपने क्यों दिया, ऐसा क्यों किया आपने। तो वहाँ कुछ पैसों को से संबंधित या जो आप गिफ्ट उसको अपनी फ्रेंड को दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं उससे संबंधित कुछ परेशानियाँ आपकी इस समय मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसी किसी महिला के थ्रू आपके पास हो सकती है। ये महिला आपके घर की कोई मुख्य सदस्य ही हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि कुछ लोग इस राशि के ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी मूव ऑन किया है। बहुत टाइम से वो किसी रिलेशनशिप में थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्थिति में थे। तो उन्होंने अभी उनके लिए मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो ये समय है कि आप मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी आपके मन पर प्रभाव हुआ था, कुछ ग्रहण जैसी स्थिति ऐसी बनी थी जिसकी वजह से आपके साथ परेशानियाँ आई, रिलेशनशिप के मैटर्स आपके ख़राब हुए। तो उसकी वजह से आप मुझे डिप्रेस स्थिति में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग मूव ऑन कर गए हों, लेकिन कुछ लोग अभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकले। तो मैं यही कहूँगी कि अपने मन को स्थिर कीजिए, स्टेबल करने की कोशिश कीजिए और उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो मैं यही कहूँगी कि इस समय आपका मूव ऑन करने का टाइम भी है। जिनके मन किसी वजह से दुखी हुए रिलेशनशिप के मैटर्स में, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और नई सिरे से चीज़ों को लिए सोचना चाहिए। बाद में एक छोटी सी रेमेडी भी बताऊँगी जिनके साथ ऐसा हुआ है वो क्या करें। उसके अलावा मैं कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका, जिसे कहते हैं कि मन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया है इस चीज़ को लेकर के और रात को नींद नहीं आ रही है उनको। किसी तरह से उनका कुछ मैटर्स इस तरह के उलझे हैं उनके रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो या मैरिज से रिलेटेड हो या कोई बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो आपकी किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा वाद विवाद अटका है कुछ लोगों का, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, कि कुछ ना कुछ ऐसा अटका है जिसकी वजह से आपकी नींद तक उड़ गई है रात की। आप सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में भी आपको थोड़ी इस वक्त दिक्कत आ रही है। देखिए, पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई रिलेशनशिप आपकी ख़राब हुई है तो उसको आप भूल जाइए, आप नए सिरे से चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, अपने नज़रिए बदलिए।
सोच बदलेंगे तो आपकी परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी, परिस्थितियाँ चेंज होंगी आपकी, क्योंकि आप मूव ऑन करने की स्थिति में हैं। अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। उस स्थिति से बाहर निकलिए, आपके लिए और नए मैटर्स आपके रिलेशनशिप संबंधित आपके सामने आएंगे। पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिनकी इस समय जिनकी बातें ख़राब हुई हैं या रिलेशनशिप टूटी है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही होगा जो ऐसा हुआ है। और बस यूनिवर्स आपको संकेत दे रही है कि आप डिप्रेशन की स्थिति में मत जाइएगा और इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि आप रात के समय जिनके साथ भी जिनका मन परेशान हो रहा है रिलेशनशिप के मैटर्स में, उनको रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए। और उसके लिए मैं कहूँगी कि आप शिवलिंग को जल जरूर चढ़ाइएगा। तो उसके लिए आप सोमवार को जरूर चढ़ाइए, उसके अलावा आप पूरे महीने में चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, आपका मन भी शांत होगा। पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिएगा और कम से कम 10 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी को अपनी आंखों के द्वारा महसूस कीजिएगा पूरी बॉडी में, कि वो जैसे कि आपके अंदर समा रही है। कम से कम 5-10 मिनट त्राटक कीजिए चंद्रमा को देख के, पूर्णिमा के चांद को देख करके। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके मन की स्थिति जो है वो ठीक होगी। और उसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है कि रिलेशनशिप के मैटर्स उनके ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वो एक मून स्टोन भी पहन सकते हैं। मून स्टोन की माला आप भी पहन सकते हैं, या फिर आप मून स्टोन का कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ये लॉकेट भी पहन सकते हैं। मोती पहनना चाहे तो मोती पहन सकते हैं, अदरवाइज मून स्टोन भी आप पहन सकते हैं। छोटे छोटे बीड्स होते हैं वाइट कलर के, तो आप वो भी मून स्टोन के पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप उससे आपके अंदर शांति की, जिसे कहते हैं, शांति महसूस होगी आपको। तो इस तरह की स्थिति से आप जल्दी उभरेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये बार बार प्रॉब्लम आती है कि रिलेशनशिप, किसी के साथ वो रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो कोई ना कोई ऐसी परेशानी आती है कि वो टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके मन पे, यानी कि कोई ना कोई ऐसी स्थिति है कि चंद्रमा आपके कहीं ना कहीं कुंडली में ऐसा खराब स्थिति में हो सकता है, या उसके ऊपर कोई, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा पे राहु का असर होने की वजह से एक ग्रहण जैसा दोष बन रहा है। तो इस तरह की स्थिति की वजह से कई लोगों की कुंडली में बर्थ चार्ट में इस तरह की स्थिति होती है कि जिसकी वजह से उनका मूड बार बार खराब होता रहता है। जैसे जैसे ये गोचर में ये स्थिति उत्पन्न होती रहती है, वैसे वैसे उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो मन उनका परेशान बड़ी जल्दी हो जाता है। तो आपको मन को परेशान नहीं करना है। मैंने जो रेमेडी बताई वो जरूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि सोमवार के दिन आप व्हाइट कलर के कपड़े जरूर पहने और सफ़ेद चंदन जरूर लगाएं जिनके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि रिलेशनशिप उनकी बार बार खराब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है। देखिए, अगर किसी की इस तरह की रिलेशनशिप है कि वो कोई मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, आपका लाख कोशिशें करने के बाद भी आपकी जो परेशानी है वो दूर नहीं हो पा रही है, जो रिलेशनशिप का मैटर आपका ख़राब हुआ था, जो लव रिलेशनशिप आपकी ख़राब हुई थी, उसके लिए मैं कहूँगी कि किसी न किसी समझदार बड़े पुरुष व्यक्ति से आपको राय जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से राय लेते हैं जो आपसे उम्र में बड़ा है, भले ही वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग ना हो, मैं बुजुर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो, उससे आप राय जरूर लीजिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि वो राय आप गुरुवार के दिन लें, यानी कि थर्सडे वाले दिन आप उनसे मिलिए और कुछ ना कुछ उनको आप फ्लावर्स या फ्रूट्स गिफ्ट कर सकते हैं। तो या कोई सफ़ेद रंग की मिठाई भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, या जूसेस भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो वो आप ज़रूर कीजिएगा और उनसे अपनी राय जरूर लीजिएगा। अगर आप दोनों ही लोग बैठ के राय लेंगे, मेल और फीमेल, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जल्दी आपके मैटर्स जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर गुरुवार वाले दिन ये सब, अगर किसी की परेशानी है तो वो करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये महीना आपका निकल भी जाए तो आप अगले गुरुवार को, मई के बाद भी आप ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। भले ये रीडिंग्स मई के लिए मैं दे रही हूँ, पर ये जो रेमेडीज़ हैं वो कम से कम 3 महीने तक असर इनका, जो इफेक्ट इनका रहता है, आप इस दौरान कर सकते हैं। अगर मई में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज टाइम निकल जाए थोड़ा तो लगभग 3 महीने के अंदर आप ये रेमेडीज़ कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुवार के दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से राय जरूर लें। अगर आप ऐसी राय लेते हैं किसी के साथ, तो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के हमें पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा मैं भी कहूँगी कि एक बार टेंपल में विजिट जरूर कीजिएगा, मंदिर में जरूर जाइएगा। और एक बात मैं और आपको बताऊं, अगर आप ये सब करते हैं तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप जो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो जो आपके रिलेशनशिप का मैटर था बहुत जल्दी आपका ये जो है सॉल्व हो जाएगा। आपकी जो भी रिलेशनशिप है, चाहे आपको फ्रेंड के साथ हो, या आपके हस्बैंड वाइफ की आपस में रिलेशनशिप हो, या किसी और भी कोई क्लोज रिलेशनशिप हो तो, या कोई लव रिलेशनशिप की मैं बारे में बात कर रही हूँ, तो वो हो,
तो मतलब कहने का सीधा सीधा लव रिलेशनशिप से ही है, तो वो जल्दी मैटर्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके बाद इस तरह का माहौल आपके सामने आएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी, इंटरनली आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रिलैक्स फील करेंगे, मुझे कामनेस आपके अंदर आ जाएगी, माइंड आपका एकदम फ्रेश हो जाएगा आप ऐसा करके देखेंगे तो। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको इस महीने के लास्ट में, मई के लास्ट में कहीं कोई छोटा मोटा फंक्शन भी अटेंड करने का आपको मिल जाए, जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, आप दोनों जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ऑफर भी जरूर मिलेगा। और एक बार मैं आपको जरूर कहूँ कि मई के लास्ट वीक में आप एक दूसरे को गुलाब का इत्र, गुलाब का परफ्यूम या रोजेज़ कांटे निकाल करके जरूर दें, लाल रंग के गुलाब जरूर दें। उससे क्या होगा कि एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि स्टार्टिंग में भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है कि अच्छे रिलेशनशिप है कुछ लोगों की, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कि कुछ रेमेडीज़ करने की या कुछ जिसे कहते हैं कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ लोगों की तो डायरेक्ट ही आई है कि रिलेशनशिप, उसका मन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, जो मन वाला भाव होता है कुंडली में वो पांचों भाव कहलाता है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि फीलिंग्स आपकी कुछ लोगों की तो अच्छी चल रही हैं, पर कुछ लोगों की फीलिंग्स ऐसी भी हैं जो हर्ट हुई हैं। जब मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं लोग, उनमें से लगभग मैं कहूँ कि 30% लोग ऐसे होंगे जिनकी मैटर्स में इस समय बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर 70% लोग ऐसे हैं जिनको इन रेमेडीज़ की ज़रूरत मुझे लग रहा है कि पड़ सकती है। उसके बाद ही उनकी जो स्थिति है वो इस तरह की स्थिति उनके सामने आएगी। तो ये कार्ड लास्ट में ही आया है, तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की स्थिति है, आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, अदरवाइज़ आप जो है स्टक हो सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप उलझन में नहीं फंसेंगे। और जो भी किसी प्रकार का कोई बंधन या किसी ने कोशिश की है कि आपको अलग करने की, वो स्थिति से भी आप बाहर निकल जाएंगे। तो जो छोटी छोटी मैंने बातें बताई हैं उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देने से आपका दिमाग जो है शांत रहेगा, आप डिसीजन मेकिंग आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। आप देखिए, आप किसी, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फायरी साइन के व्यक्ति ज़्यादा इस रीडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि मेष हो गई या सिंह राशि हो गई या धनु राशि के व्यक्ति भी आप हो सकते हैं। और उसके अलावा जो मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कर्क राशि के भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस तरह के वाटरी साइन यहाँ पे मुझे कम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फायरी साइन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगी आपसे। दूसरी बात यह है कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि मिथुन राशि का व्यक्ति हो सकता है, तुला राशि का व्यक्ति हो सकता है, या कुंभ राशि का व्यक्ति भी कोई ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो, आपके रिलेशनशिप के मामले में आपके स्ट्रगल हो रही हो। तो वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। पर सबसे अच्छी बात है कि रेमेडीज़ की, जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं छोटी छोटी, वो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। तो परमानेंटली जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप बनती है, टूटती है, या फिर इस महीने की मैं बात कर रही हूँ मई के महीने में, तो उन लोगों को ये चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो उससे आपके रिलेशनशिप के मैटर्स जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। स्पेशली रीडिंग्स थी लव रिलेशनशिप के बारे में, या फिर कोई भी रिलेशनशिप जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो उनके लिए रिलेशनशिप के मामले में मैंने आपको बताया। तो ये रीडिंग्स निकल के आई हैं। आई होप कि आप इस रीडिंग को अच्छे से समझ गए होंगे और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो 28 तारीख को जो मैं लाइव सेशन दूंगी शाम को, उसकी टाइमिंग्स मैंने डाल दी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय। जय मां दीक्षित पिताम्बरा।